Assalamu alaikum guys, my name is Asha Siddiqa. I hope you are doing fine. Now we came with the fourth Greek philosopher of the Greek period, Parmenides. ओके अगर आपको इसके बारे में मज़ीद किसी फ़िलासफ़र के बारे में जानना है या फिर इसकी मज़ीद कोई थ्योरी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जेक्टिव साइन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं जो कि साइकोलॉजी एंड द सिस्टम की हिस्ट्री है। ठीक है, तो फिर इस वजह से फिर मैं बहुत ऑब्जेक्टिव सा और मेजर मेजर ही इनके कॉन्सेप्ट्स देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि इतना ज़्यादा कुछ हम एक चीज़ के बारे में पढ़ें जो कि हमारी इतनी कुछ ज़रूरी नहीं। इसलिए सिर्फ मैं इंटरेस्टिंग सी जो उनसी इनकी थ्योरीज़ होती हैं, जो उनकी काम होते हैं, सिर्फ उनके साथ सिर्फ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो परमानेंटीज है, तो परमानेंटीज जो सा है 510 BC इसकी बर्थ ईयर है, ग्रीक इसकी नेशनैलिटी थी, डाइड एट 65, इलिया में ये बोर्न हुआ था, इलिया मगना ग्रेशिया में ही इसकी डेथ है। और इसके जो उनसे फेमस हैं या फिर इसके इंटरेस्ट हैं वो नेचर है। टू बी एंड टू हैव मीनिंग आर द सेम, कि होना और कुछ चीज़ों का मतलब हो, ये सेम होता है। अब हम पढ़ते हैं परमेनिडीज जो है वो 5th century BC का था। परमेनिडीज ऑफ इलिया एक एशियन ग्रीक फिलोसफर था जो इलिया में ही पैदा हुआ। द ग्रीक सिटी है साउथर्न कोस्ट ऑफ इटली की। उसके बाद इसने रिपोर्ट टू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ जेनोफेन। जेनोफेन्स जो सा था ये भी एक फ़िलासफ़र ही है। इस जेनोफेन्स का भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जेनोफेन जो है वो काफ़ी ओल्ड फ़िलासफ़र है, मे बी ग्रीक पीरियड का ही है ये भी। लेकिन तो एंड द फाउंडर ऑफ द एलिटिक स्कूल था। और जीनोफेन जो है, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसकी फ़िलासफ़ीज़ को रिजेक्शन मिल गई इसके काम को, इसलिए अब जीनोफेन को हम देखते भी नहीं हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर जीनोफेंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इलियटिक स्कूल का फाउंडर भी था, जेनोफेंस का स्टूडेंट भी था। ही बिलीव डैट ऑल चेंजेस आर एन इल्यूजन। अब पीछे हमने जब हेराक्लिटस को पढ़ा, हेराक्लिटस ने फोकस किया चेंज में, कि चेंज होता है। उससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था एग्जिमेंडर, उसने फोकस किया था ऑपोजिट्स में, कि हर चीज़ की ऑपोजिट्स होती हैं, ड्राई है तो वेट है, कोल्ड है तो हॉट है। ठीक है, तो अब ये जो उनसे है परमानेंटीज कहते हैं कि इल्यूजन होती है, चेंजेस नहीं होते, बल्कि ये इल्यूजन है, ये वहम है, ये गुमान है, हमारा गलत गुमान है कि चीज़ें बदलती हैं। देर इज़ ओनली वन रियलिटी, कि यहाँ पे सिर्फ एक हकीकत है, वो फिनेट है, यूनिफॉर्म है, मोशनलेस है, फिक्स्ड है, कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू रीज़न। और हम इसको सिर्फ रीजंस के थ्रू समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं, बल्कि उनकी कुछ वजूहात होती हैं, और हम उनकी वजह की वजह से समझ सकते हैं कि ये नहीं बदली। कोई ना कोई वजह है और वो नहीं बदलती, बल्कि हमें ये इल्यूजन और वहम होता है किसी वजह से कि ये वो बदल रही हैं। असल में सारी चीज़ें जो उनसी है वो फिनेट है, एक जैसी हैं, यूनिफॉर्म है, मोशनलेस है, नहीं हिल सकती, फिक्स्ड है, नहीं बदल सकती। उसके बाद फिर हम इसके काम पढ़ते हैं। इसके काम है हिज ओनली वर्क, जो सा जाना जाता है कन्वेंशनली टाइटल्ड ऑन नेचर। फिर है इज़ एन एपोकलिप्टिक पोइम। फिर है विच हैज़ ओनली सर्वाइव इन फ्रैगमेंट्री फॉर्म। फ्रैगमेंट्री फॉर्म के कुछ कुछ उसके हिस्से रह जाते हैं। तो उसकी सिर्फ एक पोइम थी, एपोकलिप्टिक पोइम, जिसका टाइटल नेचर था, ऑन नेचर है। और इसकी ये पोइम जो उसकी वो 150 लाइन्स की होती है, जो कि आज रह गई है। सिर्फ 150 लाइन्स उसकी पोइम की रह गई हैं आज। द पोइम वॉज ओरिजिनली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसकी जो सी पोइम है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। द पोइम विच इंट्रोड्यूस द इंटायर वर्क, वो पोइम जो कि इंटायर वर्क को कवर कर रही है। द सेक्शन नोन एज द वे ऑफ ट्रूथ, एलिथिया। एलिथिया मतलब द वे ऑफ ट्रूथ। एक सेक्शन है द वे ऑफ ट्रूथ, एक सेक्शन है द वे ऑफ अपीरियंस और ओपिनियन, डोसा।
सिर्फ इसके इतने से ही काम है, और क्योंकि बाकी सब जैसे कि हमने पढ़ा के सर्वाइव ही नहीं कर सके, सिर्फ इसका एक काम जो कि जाना पहचाना रहता है वो ऑन नेचर ही है, और इसकी ये पॉइंट। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये कहता था चेंज जोन है वो इल्यूजन है, चेंज है ही नहीं, चेंज एग्जिस्ट ही नहीं करता, चीज़ें बदलती ही नहीं हैं, ये हमारा सिर्फ वहम और गुमान है कि चीज़ें बदल जाती हैं। और ये वहम होने के पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं, जैसे कि पीछे हम पढ़ सकते हैं द लेट रीज़न अलोन डिसाइड, कि वजह को अकेले जानने दो, फैसला करने दो, क्योंकि हकीकत जो सी है इसके लिए हकीकत यही है कि वो बस फिक्स्ड है, हकीकत बदल नहीं सकती, हकीकत बस एक ही है और वो फिक्स्ड है, चेंजेस जो से हैं वो हमारे वहम ही हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मज़ीद ग्रीक फ़िलासफ़र्स और ग्रीक पीरियड को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वी केम विद द नेक्स्ट ग्रीक फ़िलासफ़र फॉर द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।